आइए अपने आज की इस आराधना को शुरू करते हैं। परमेश्वर में आज हम पेंतिकोस्त का पर्व मना रहे हैं और आइए इससे पूर्व कि हम अपनी आराधना में आगे बढ़ें, अपने परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर के आगे घुटने टेकेंगे, प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु हमारे बनाने वाले, हमारे सृजनहार, हमारे रचने वाले परमेश्वर, हम आपके समक्ष आते हैं और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक का जीवन दिया है, सुरक्षित रखा है हर एक प्रकार के जिंदगी के उतार चढ़ाव में, और विशेष रूप से इस समय में जबकि प्रभु परमेश्वर एक वैश्विक महामारी के बीच हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं क्योंकि हम अगर जीवित हैं तो सिर्फ आप ही की वजह से, हम अगर प्रभु परमेश्वर हर एक परिपूर्णताओं में हैं तो सिर्फ आपकी वजह से, और इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आज जब हम विशेष रूप से पेंतिकोस्त का दिन मनाते हैं, वो दिन जब प्रभु परमेश्वर मसीह विश्वास के अनुसार हमें यानी कलीसिया को पवित्र आत्मा का दान दिया गया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि सच में आज की ये पूरी आराधना आपकी आत्मा की भरपूरी से प्रभु हम सबके जीवनों के लिए आशीषमय ठहरे। एक एक परिवार जो प्रभु परमेश्वर इस पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आराधना में व्यतीत इस समय को कर रहा है, प्रभु इस माध्यम के जरिए से आपके आत्मा की अगुवाई, आपके आत्मा का जोर उन सब के परिवारों में, प्रभु उस आत्मा की उपस्थिति उनके मध्य में हो, ताकि प्रभु परमेश्वर वो आत्मा से भरपूर हो और इस बात को समझ सकें कि हमारे लिए कितना आवश्यक है कि हम इस आत्मा को जो हमारे परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, जिसको प्रभु कई बार हम ज्यादा अहमियत नहीं देते, जिसको हम कई बार मांगने की भी कोशिश नहीं करते, वो हम सबके जीवनों के लिए कितना आवश्यक है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, इस समय को आपके हाथों में अर्पित करते हैं। इस पूरी आराधना में प्रभु आप हमारे रहबर हों, हमारे प्रभु परमेश्वर मददगार हों, और विशेष रूप से प्रभु हम सब प्रभु परमेश्वर आपकी वाणी को, आपकी आवाज को प्रभु परमेश्वर सुन सके और ग्रहण कर सके। मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए अपनी आराधना की शुरुआत में हम गीत गाएंगे। परमेश्वर की हमद सताइश में आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। और विशेष रूप से इस गीत को गाते हुए हम इस परिस्थिति को और इस मंजर को जरूर याद रखें, स्मरण रखें, क्योंकि सच में परमेश्वर में हम उस समय को नजदीकी से देख रहे हैं जब हम सच में कह सकते हैं कि अब समय आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है।
फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यह देखो सब होने वाला है, पल भर में यह देखो सब होने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पहचान ले तू यीशु को अब मिलने आया है, दे दे अपना दिल तू आज यीशु को। समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है, समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आज के लिए हम निकालेंगे योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 28वीं आयत से लेकर उसकी 32वीं आयत तक। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 28वीं आयत से लेकर उसकी 32वीं आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे।
तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम नए नियम के आज के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक। यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो पार्थी और मेदी और अलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपूदिया और पिंतोस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेनी के आसपास है, इन सब देश में के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इससे पूर्व कि हम वचन में जाएंगे, आइए हम इस विशेष दिन में अपने हृदयों को, अपने मनों को, अपने परिवारों को तैयार करेंगे इस गीत के माध्यम से, जिस गीत के जरिए से हम पवित्र आत्मा को अपने बीच में आमंत्रित करेंगे। और ये समय एक ऐसा समय ना हो जब हम सिर्फ ऊपरी मन से इस आमंत्रण को पवित्र आत्मा को दें। जब परमेश्वर के कहे अनुसार पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उसने अपना वायदा पूरा किया है, तो आइए हम भी उस पवित्र आत्मा को भरपूरता से, पूरे मन से, पूरी शिद्दत से परमेश्वर से मांगे और कहें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा
घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। महान सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं और सच में प्रभु परमेश्वर अपने मध्य में आपके उस आत्मा की प्रभु परमेश्वर अगुवाई को चाहते हैं। प्रभु हम जानते हैं हमारा स्वभाव, हमारी योग्यता, हमारा मनुष्यत्व प्रभु इस योग्य नहीं है कि हम जो अपवित्र हैं, आप जो पवित्र हैं, उसके साथ मेल खा सकें। पर प्रभु परमेश्वर हम ये भी जानते हैं कि आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के मध्यस्थता के द्वारा, उसके उस उद्धार के द्वारा प्रभु हम उसकी धार्मिकता को ओढ़ते हैं। और इसलिए प्रभु परमेश्वर हम अपने पापों की क्षमा को आपके प्रभु परमेश्वर सम्मुख रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे पाप जो किसी भी प्रभु परमेश्वर रंग के क्यों ना हो, मैले चितड़े क्यों ना हो, प्रभु उनको आप धोकर श्वेत करें। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक प्रकार का पाप, चाहे वो जानकर चाहे अनजाने में हमने किया है, प्रभु आप क्षमा करें। और प्रभु परमेश्वर अपना वो अनुग्रह दें जहां हम आपकी धार्मिकता को धारण करके प्रभु आपके सम्मुख आ सकें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपके पुत्र की धार्मिकता को ही धारण करके हम आपके सम्मुख आ सकते हैं। और उसी के नाम में प्रभु हम आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना पवित्र आत्मा उन्हें लें, ताकि प्रभु परमेश्वर वचन के बोलने और सुनने का कार्य आपकी आत्मा की परिपूर्णता से पूरा हो सके। प्रभु सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम प्रभु इस समय को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पेंतिकोस्त का दिन मना रहे हैं और आज का जो विषय है जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है पवित्र आत्मा की मांग। पवित्र आत्मा की मांग, या कहें अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में कितना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम उसकी आवश्यकता को नहीं जानेंगे तब तक मैं और आप उसको मांगेंगे नहीं। सो इसलिए आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि ये पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर मैं पिछले सप्ताह से आपको स्मरण दिलाऊं तो मैंने आपको कहा था कि लूका की इंजील के आखिरी हिस्से और मत्ती की इंजील के आखिरी हिस्से को अगर आप देखें तो वहां एक फर्क आपको मिलता है। फर्क ये कि मत्ती सीधा सीधा प्रचार की बात कह रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से आ रही है, पर लूका एक बारीकी वहां पर बोलता है जहां वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं 39वीं आयत, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। लूका इस बात को बड़ी बारीकी से मेरे और आपके सामने रखता है कि आवश्यकता है, जरूरत है कि उसके पवित्र आत्मा को उस कार्य में जो मेरा और आपका एक चेले, एक अनुयायी के रूप में है, उसको मैं जगह दूं। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वो ये कह रहा है कि तुम कोई कार्य ना करो, ठहरे रहो, ठहरे रहो। क्यों? क्योंकि यह आवश्यक है कि परमेश्वर के उस आत्मा या परमेश्वर की उस ताकत, परमेश्वर की उस अथॉरिटी के साथ तुम कार्य करो। और वो ये कह रहा है कि मैं जरूर उसको तुम पर उतारूंगा, मैं जरूर तुमको वो सामर्थ स्वर्ग से दूंगा, और जब तक तुम उसे ना पाओ तब तक उसी नगर में ठहरे रहना। और हम जानते हैं कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो परमेश्वर के पुत्र का ये प्रॉमिस भी हर एक उस प्रॉमिस के तर्ज पर पूरा किया गया जहां पवित्र आत्मा का दान मिला। पर इससे पूर्व कि हम पवित्र आत्मा के उस दान में चलें या पवित्र आत्मा के विषय में देखें, मैं चाहूंगा कि आप बहुत ही संक्षेप में पर इस बात को समझें कि आज के इस पेंतिकोस्त के दिन की क्या मान्यताएं हैं यहूदी मत के अनुसार, और किस प्रकार से यहां पर भी
क्योंकि कई महीने में मैं और आप इस बात को कहेंगे कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में हमें इतना प्रकट रूप से नहीं दिखता, और कई लोग तो इस बात को समझते हैं कि पवित्र आत्मा का जन्म जो है वो पेंतिकोस्त के दिन ही हुआ, पर ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन प्रचुरता से मनुष्यों के ऊपर, या कहना चाहिए अर्ली चर्च के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर उंडेला गया। इससे पहले पवित्र आत्मा मौजूद है और उसकी मौजूदगी अलग अलग मायनों में दर्ज है, पर चूंकि यहूदी मत एक मात्र परमेश्वर यानी परमेश्वर को एक रूप में ही पहचानता था, क्योंकि वो मोनोथियस्ट थे। मोनोथियस्ट यानी एक परमेश्वर के मानने वाले, इसलिए वो परमेश्वर और परमेश्वर के आत्मा को अलग अलग रूप में नहीं देखते हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा का जो नाम है या मेंशनिंग है वो पुराने नियम में इतना ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है, पर पवित्र आत्मा जरूर मौजूद है। और किस प्रकार से बड़ी खूबसूरती से परमेश्वर ने पुराने नियम के प्रथा और नए नियम के इस दिन को जोड़ दिया। इस दिन को यानी पेंतिकोस्त के दिन को हम आज पेंतिकोस्त यानी पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं। कई चर्चेस का नाम भी इस शब्द से आता है, पेंटिकॉस्टल चर्च। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पेंटिकॉस्टल चर्च, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर वो नाम का जो अर्थ है या उसका मायना है वो इतना बदल गया है कि कोई ये नहीं जानता है कि पेंटिकॉस्ट का असल अर्थ क्या है। पेंटिकॉस्ट मतलब नंबरिंग ऑफ 50 डेज, पेंटा 50, और ये जो शब्द है ये हिब्रू शब्द है, ये जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है, और इसका हिब्रू शब्द शवाउत है, और इसका अर्थ है फीस्ट ऑफ वीक्स। फीस्ट ऑफ वीक्स जिसका वर्णन आप मेरे साथ निकालें जल्दी तो आप पाएंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 16वें अध्याय उसकी 9वीं आयत में, सप्ताहों का पर्व। यहां लिखा है, फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मनाना, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हो और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों का पालन करने की चौकसी करना। और उसके आगे झोपड़ियों का पर्व है और अन्य बातें वहां पर बताई गई हैं। पर अगर संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो पास ओवर यानी अगर मैं आपको गुड फ्राइडे के दिन ले चलूं, जहां बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस से उतारना लेते हैं। क्यों इतनी जल्दी थी? क्योंकि पास ओवर को उन लोगों को मनाना था। उन लोगों को पास ओवर को मनाना था, सब्त का दिन था, और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि एक बॉडी क्रूस पर टंगी रह जाए, और क्रूस पर से उस बॉडी को उतारना यहूदी मत में एक कार्य करना था, इसलिए वो जल्दी से उसको वहां से उतारना चाह रहे थे। दैट वाज पासओवर, दैट इज आई एम टेकिंग यू टू द डे साइलेंट सैटरडे। साइलेंट सैटरडे में उन्होंने उस सब्त के दिन को मनाया, और उस सब्त के दिन में एक प्रकार से फर्स्ट फ्रूट्स को मनाने के बाद आप 50 दिन की काउंटिंग को करें तो आप आज के दिन पर आते हैं। 7 हफ्ते यानी 49 डेज यानी कल, और आज 50वां दिन। सो 50वें दिन की यह अहमियत थी कि जब 50वां दिन आता था तो ये लोग इस फर्स्ट फ्रूट्स को एक प्रकार से मनाते हुए 7 हफ्ते आकर इस 50वें दिन अंत करते थे। फीस्ट ऑफ वीक्स, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स,
और जब ये इसको मनाकर खत्म किया करते थे तो एक ऑब्लिगेशन था कि यहूदी समुदाय इस दिन अपने हार्वेस्ट डे को मनाए और हार्वेस्ट डे को मनाते हुए अपने उपज को परमेश्वर के सम्मुख रखे, धन्यवाद करे और परमेश्वर के आगे विभिन्न बलिदानों को अर्पित करे। अब जब वो ये कार्य कर रहे हैं तो ये इस बात का भी की भी यादगारी है कि ये दिन वो दिन के रूप में मनाया जाता था जब ये लोग ये मानते थे कि इसी दिन तोरा यानी लॉ इनको दिया गया था। यानी अगर हम कहें पुराने नियम में तो इस दिन की मान्यता है कि लॉ इनको दिया गया और ये अपनी उपज को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आ रहे हैं। और नए मायने में, नए नियम के मायने में देखें तो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, यानी उस व्यवस्था को या उस वचन को समझ प्राप्त करने और उसको प्रोपोगेट करने के लिए जो पावर है वो मेरे को और आपको दी गई है। और साथ ही साथ इस तोरा के मनाने और इस पवित्र आत्मा के मिलने में मैं और आप एक एकजुटता देख रहे हैं, जहां मैं और आप समझते हैं कि परमेश्वर मेरे को और आपको पुराने नियम से अलग नहीं कर रहा था। वो मेरे को और आपको पुराने नियम से जुड़े रखा हुआ था। कई सोच हैं या कई विचार हैं जहां कई लोग, कई मत पुराने नियम को इतनी अहमियत नहीं देते। और मैं कई बार विश्वासियों को भी कहूंगा, मैं और आप विश्वासी होने के बावजूद कई बार पुराने नियम को ज्यादा अहमियत नहीं देते। मेरा और आपका मेडिटेशन ज्यादातर साम से या नए नियम से होता है। कई बार पुराने नियम की बातें, बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातें, बहुत सारी ऐसी गहरी बातें मेरे और आपके समझ के बाहर हैं। पर आज के इस दिन की भी मान्यता मेरे को और आपको पुराने नियम से ही जोड़ती है, जहां ये लोग तोरा के उस दिए जाने के दिन को मना रहे हैं और तोरा के इस दिए जाने के दिन को मनाते हुए ये इस बात को स्मरण कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से उस मिस्र में से निकाले गए, यानी फर्स्ट डे दैट इज द पासओवर, और उसके बाद कैसे कैसे ये आकर अब सीने पर्वत पर उस लॉ को या उस तोरा को पाते हैं। और एक और बहुत ही खूबसूरत बात आपको यहां देखने को मिलेगी दोनों बातों में, तोरा के मिलने और पवित्र आत्मा के उतरने में भी, दोनों में परमेश्वर की एक गड़गड़ाहट, परमेश्वर की एक आवाज, आग और बहुत सारी उन बातों की सिमिलैरिटी आप देखेंगे। वहां यहूदी मत के अनुसार, अगर यहूदी विश्वास के अनुसार देखा जाए तो आज भी अगर आप यहूदी रबियों से बातचीत करें तो उनका यह कहना था कि वो जो गड़गड़ाहट थी जो आपको सीने पर्वत के पास परमेश्वर की दिखती थी, सुनाई देती थी, उस गड़गड़ाहट में परमेश्वर ने दुनिया की 70 भाषाओं में उस 10 हुक्म को बोला था। और यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं, यहां पर भी विभिन्न भाषाओं में होकर हर एक व्यक्ति सुसमाचार को, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को अपनी ही भाषा में सुन रहा है। एक प्रकार से कहें तो ये यूनिफिकेशन है, ये यूनिफिकेशन है जहां परमेश्वर हर एक व्यक्ति को यूनाइट कर रहा है। परमेश्वर के सोच को यहूदी लोगों ने बहुत गलत रूप से सोचा था या समझा था, जहां वो परमेश्वर को अपने परमेश्वर के रूप में सेक्लूड करके रखना चाहते थे। पर परमेश्वर किसी का अपना परमेश्वर नहीं, बल्कि इस पूरे जगत का परमेश्वर है। वो उस समय भी विभिन्न भाषाओं में होकर बातचीत कर रहा था और इस समय भी विभिन्न लोगों को, अलग अलग मत के लोगों को, अलग अलग भाषा के जानने वाले लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। सोचिए पवित्र आत्मा कितना ज्यादा वाइब्रेंट है या कितना उसका स्पेक्ट्रम वाइड है, जहां वो इतनी ताकत को रखता है कि अन्य अन्य भाषा के लोग एक ही व्यक्ति को सुन रहे हैं पर अपनी अपनी भाषाओं में उसको सुन रहे हैं। पतरस इसी दिन उठकर खड़ा होता है
और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता है। और क्या होता है? एक मास कन्वर्जन। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करते हैं। और ये सब क्या पतरस की सामर्थ्य से हुआ? क्या चेलों की सामर्थ्य से हुआ? ये हुआ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। मेरा काम जो भी मैं आज कर रहा हूं, आपका काम जो भी आप कर रहे हैं, उसमें मेरे को और आपको अपने आप को प्रथम नहीं बल्कि अपने परमेश्वर को प्रथम दिखाना है। मैं एक प्रारूप हूं, पर अगर मैं इस बात को ना समझूं कि मेरे लिए आवश्यकता है कि मैं अपने आप को प्रकट ना करूं बल्कि अपने अंदर उस पवित्र आत्मा को, उस परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करूं जो मेरे मध्य में है, मेरे अंदर है, जिसके जरिए से मैं कार्य कर रहा हूं, तो मैं अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकता। स्मरण करने वाली बात है, मैं यहां किसका कार्य कर रहा हूं? मैं यहां परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं। और अगर परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं तो अपने बल से नहीं कर सकता, उसके बल से करना आवश्यक है। और उसका बल वही पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर से होकर कार्य करेगा। यानी मैं कार्य नहीं कर रहा बल्कि वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर मेरे में से होकर काम कर रहा है। मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट है? वो परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा, जहां मैं चाहूंगा कि आप पवित्र आत्मा को एक बहुत ही सिंप्लीफाइड रूप में समझ सकें। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवनों में दिया गया है। सबसे पहले मेरे को और आपको उसको मांगना है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के उस आत्मा के मैं और आप कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मेरे को और आपको उस पवित्र आत्मा को मांगना है। चाहे मैं ये कहूं कि मैं कितना भी बड़ा काम करना चाहता हूं या कितना भी छोटा काम करना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के मैं वो कार्य नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता है कि मैं पवित्र आत्मा की मांग करूं। पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में किए गए कार्य को मैं अपने क्रेडिट पे नहीं ले सकता। इलस्ट्रेशन दूंगा मैं आपको, जहां मैं और आप हर रोज चाय पीते हैं। हर रोज चाय पीता है। चाय पतीले में बनाई जाती है और पतीले में बनाकर थर्मस में उंडेली जाती है या केतली में उंडेली जाती है। केतली को हम उठाकर लेकर आते हैं अपने जिस भी टेबल कुर्सी पर या लॉन में जहां पर बैठे हुए हैं, कहीं पर भी, और एक कप में उंडेलते हैं। और कप में उंडेलने के बाद जो व्यक्ति जिसके लिए चाय बनाई गई है वो व्यक्ति पीता है। क्या महत्वपूर्ण था? क्या पतीला महत्वपूर्ण था? क्या केतली महत्वपूर्ण थी? क्या वो कप महत्वपूर्ण था? महत्वपूर्ण वो चाय थी जो बनाई गई थी। अलग अलग माध्यमों के जरिए से, अलग अलग परिस्थितियों के जरिए से परमेश्वर का कार्य मेरे तक पहुंचाया जाता है। कई बार मैं माध्यम होता हूं जो उस कार्य को प्रकट कर रहा हूं, कई बार मैं वो रिसेप्टर होता हूं जो उस कार्य को किसी दूसरे से रिसीव कर रहा हूं। पर क्या महत्वपूर्ण है, माध्यम या वो कार्य जो मेरे लिए किया जा रहा है? कितनी बार आपने इस बात पर ध्यान दिया कि कौन से कलर के कप में आपने चाय पी थी हर रोज, या कौन से केतली में चाय लाई गई थी हर रोज, या कौन से पतीले में चाय बनाई गई थी? यहां तक कि आप इंग्रेडिएंट्स पे भी ध्यान नहीं देते। किस बात पर ध्यान देते हैं? कि चाय कितनी टेस्टी है। यही है मेरा और आपका कार्य जो मैं और आप परमेश्वर के लिए करते हैं। ध्यान कीजिए, मैं एक पात्र हूं जो महत्वपूर्ण नहीं हूं। मेरे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा उंडेला जा रहा है और जिस प्रकार से मैं उस आत्मा को दूसरे को उंडेल कर दे रहा हूं, वो महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि परमेश्वर का वो कार्य जो मेरे में से होकर उस तक पहुंचाया जा रहा है। परमेश्वर जो कार्य कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यकता है कि मैं और आप इस बात को जो पवित्र आत्मा की मेरे पर, आप पर जाहिर की गई है, उसको समझें और इस बात को ध्यान करें कि मैं और आप बिना उस आत्मा के कुछ नहीं कर सकते।
पहले मुझे उस आत्मा को मांगना है, उसको प्राप्त करना है, और उसी के जरिए से मैं अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, जानते हैं हमें प्रभु परमेश्वर हम सब में अपनी अपनी कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, खामियां हैं। तो प्रभु जब हम आपके उस सिंहासन के समक्ष आते हैं जो अनुग्रह का सिंहासन है, तो प्रभु ये जानते हैं कि हम सब के लिए आपके सिंहासन से अनुग्रह है, और आपके सिंहासन से हम सब के लिए एक आमंत्रण प्रभु यीशु क्रिस्त के जरिए से दिया गया है। और प्रभु उस आमंत्रण को जब आपने हमको दिया है, तो प्रभु आपने हमें खाली नहीं छोड़ा, बल्कि हमें एक पावर दी है, एक शक्ति दी है, एक सहायक दिया है, जिसको पवित्र आत्मा के रूप में आपने हमारे समक्ष रखा है। उन्हें पाए प्रभु कि हम सब इस पवित्र आत्मा को समझने वाले हों, इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अहमियत देने वाले हों, और प्रभु अपनी अहमियत को दिन प्रतिदिन घटाने वाले हों। क्योंकि प्रभु सच में तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हम इस वाक्य को समझने वाले हो प्रभु। आपकी कलीसिया को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, हर एक उस व्यक्ति को जो बीमार है, परेशान है, दुख तकलीफ में है, प्रभु हम आपके सम्मुख लाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी अनुग्रह की दृष्टि हर एक व्यक्ति पर, और हर एक प्रभु परमेश्वर आप में प्रभु जीवन पाए, जीवन की उत्तम आशीषें पाए, अच्छा स्वास्थ्य पाए, और प्रभु आप में निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु परमेश्वर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, प्रभु उन लोगों के लिए जो अभी भी अस्वस्थ हैं, प्रभु आप अपनी चंगाई के हाथ को बढ़ाएं, और प्रभु उन पर अपनी चंगाई को नेलने वाले हो। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपनी कलीसिया को, अपने इस मेरठ शहर को, अपनी डायसिस को, अपने प्रभु परमेश्वर जो पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेड को, अपने पूरे देश को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर करें। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज को आज हम बख्श, जिसने कसूरवार को माफ कर दे, मैं कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़े दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को तद जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से हमारी कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।